जय हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। जय हिंद साथियों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। ढोंगी बाबा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ढोंगी बाबा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पंडित गुरुचंद्र दास मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गुरुचंद्र दास माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। गुरु शरणदास बाबा माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। ढोंगी बाबा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाखंडी बाबा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कथावाचक गुरुचंद्र दास मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ढोंगी बाबा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गुरुचंद्र दास माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। कथावाचक गुरुचंद्र दास मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ढोंगी बाबा पाखंडी बाबा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कथावाचक ढोंगी बाबा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बाबा गुरुचंद्र दास माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। उनका सैन समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कथावाचक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ढोंगी बाबा का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। ढोंगी बाबा का बहिष्कार करो। बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। जी हाँ साथियों, अब बात करता हूँ कहानी की। यह जो वीडियो में लोग दिख रहे हैं यह हैं सविता सेन समाज आगरा के लोग, और ये जो पुतला दिख रहा है वह है कथावाचक गुरुचरण शर्मा का, जो पंडोखर धाम सरकार के नाम से मशहूर हैं और अपना जगह जगह दिव्य दरबार लगाकर लोगों का भूत भविष्य और वर्तमान बताने का काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग आखिर उनका पुतला क्यों फूंक रहे हैं, तो आइए मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। जल्दी आ भैया, जल्दी आइए। सोचिए, दिमाग लगाइए कि 5-5 लोग ढूंढ करके ले आए हैं। कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उससे छोड़ दो। ध्यान रखना, हरकतबाजी की तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। जिंदगी में ना खेलने लायक बचोगे और ना नौटंकी करने लायक बचोगे। फेंक चूड़ी बाहर, चूड़ी फेंक। हाँ, पास में आइए भैया। जिन्होंने भेजा आप उनको जानते हो? हम एक थप्पड़ दें झूठ बोले तो? हाँ, तो मैं गुटक पास में आओ, बोलो क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ नहीं पूछना है। क्या नाम है आपका? जाति? नाऊ। नाऊ, हमने कहा रोहित कुमार नाऊ नाम है, जाति नाऊ है। पूछना कुछ नहीं चाहते, आशीर्वाद है। क्या आपने किसी को बताया था? बोलिए पंडोखर सरकार की जय हो। और ये दिमाग लगाइए कि रोहित कुमार नाऊ ने पूछा क्यों नहीं है, क्योंकि उसके भाग्य में मात्र आशीर्वाद चाहता है। क्योंकि आपने सोचा कि देखते हम देख लेते, गुरु महाराज का लिखे हैं ना, टेस्ट कर रहे थे ना। हाँ, सही बता, मुर्गा बन जा, बन मुर्गा, नाऊ गई का, सही से बन मुर्गा। तुम नौआ हो, 36, हम बाबना है, जाना तो तुमसे कई संख्या बड़े हैं, बावन कदम से। बैठ जाओ, आओ। जब हम नहीं रहे तब 36 की चलत, जब हम बैठे तो नाऊ नाऊ ही रहे, पंडित पंडित रहे। आओ, खुश रहो, लो। जी हाँ साथियों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर सेन सविता समाज के लोग क्यों इन महाराज जी का पुतला फूंक रहे हैं। क्योंकि इन तथाकथित महाराज ने सेन सविता समाज के एक युवक को न सिर्फ सार्वजनिक रूप से मुर्गा बनाया बल्कि संपूर्ण सेन समाज का अपमान करने का भी काम किया है। और यह वीडियो है
औरैया जिले में दिव्य दरबार का। वीडियो में साफ दिख रहा है कि यह महाराज गद्दी पर बैठकर अपने को उच्च जाति का और दूसरे समाज के लोगों को निम्न जाति का बता रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन तथाकथित कथावाचक महाराज को किसी भी जाति विशेष का अपमान करने का अधिकार किसने दिया? कैसे कोई कथावाचक सार्वजनिक रूप से किसी भी जाति को जाति सूचक संबोधित कर सकता? उनके इस कृत्य के लिए सेन सविता समाज के लोगों में रोष है और उसी के तहत जोर शोर से इनका विरोध किया जा रहा है। इस घटना को लेकर कुछ लोगों ने ट्विटर के माध्यम से भी विरोध दर्ज कराया है। जाने माने राष्ट्र कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ट्विटर के माध्यम से लिखते हैं कि सबके सुख दुख में काम आने वाले जिस शांत प्रिय समाज ने भगत सेन जैसे महान संत, भक्त, कवि, सच्चे पातशाह गुरु गोविंद सिंह के पंच प्यारे साहब सिंह जी, भोजपुरी भाषा के रस सिद्ध कवि भिखारी ठाकुर जैसे असंख्य महान बेटे बेटियों को जन्म दिया हो, जिसके विषय में ऐसी टिप्पणी निंदनीय और दुखद है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ट्विटर के माध्यम से लिखते हैं कि क्या दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करना ही धर्माचार्यों का सगल बन गया है। अब समय आ गया है ऐसे पाखंडियों, ढोंगियों से दूरी बनाएं और अपने मान सम्मान को बचाएं। वहीं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर दिलीप मंडल ने ट्वीट किया है कि पंडोखर सरकार सेन समाज से माफी मांगो, मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए समाज कंटक लोगों पर। अशोक पटेल नामक एक शख्स लिखते हैं कि पंडोखर के पाखंडी पहले नंद वंश का इतिहास पढ़िए, जननायक कर्पूरी ठाकुर को पढ़िए। चारों ओर से हो रहे विरोध प्रदर्शन और आलोचनाओं के बीच आकर देखिए क्या कहा पंडोखर धाम के महंत गुरुचरण दास ने। 12, 13, 14 औरैया जिला औरैया में श्री पंडोखर सखा का दरबार रहा उत्तर प्रदेश में। 12, 13, 14 जिस दौरान मुझे जिस तरह से ज्ञात हुआ है, पंडोखर सखा दरबार कभी किसी को नीचा दिखाने का कार्य नहीं करता और न ही श्री पंडोखर सखा दरबार की यह इच्छा मंशा है कि किसी के समाज का, किसी के जाति का, किसी के संप्रदाय का पंडोखर सखा दरबार अपमान करे। पंडोखर सखा दरबार यही कहता है कि फलों और फूलों अपनी भारतीय संस्कृति सनातन धर्म को, अपने धर्म पंथ को मजबूत रखो और सत्य से जुड़े, सत्य को जाने। यही धर्म प्रचार के लिए पूरे पंडोखर सखा का दरबार भारतवर्ष में नहीं, जहां जहां भक्त लोग बुलाते हैं वहां पर यही दरबार की घोषणा होती है। वहीं पर एक समाज दरबार में जो नियम होता है, एक के बाद एक के नंबर आना, एक के बाद एक का नंबर आना, उसमें एक सविता सेन ग्राम में उनको नाऊ कहते हैं, नाऊ सविता सेन एक ही परिवार के नाम कोड हैं जो जगह जगह समाज उस नामों से संबोधन करता है। उसी में एक सविता परिवार के भैया रोहित जी का नंबर आया। उसमें हमने अपनी गांव भाषा में उनको संबोधन किया। मेरी ये मनसा नहीं थी कि मुझे उनके नाम जाति से कोई अपमान करना है। यदि ऐसा होता तो मैं आशीर्वाद नहीं देता, सिर पे हाथ नहीं रखता। और गुरु को तो काम ही है कि शिष्य को मजबूत करना, शिष्य को ताकतवर बनाना।
और यदि इस नाम से, इस शब्द से किसी को ठेस लगी है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। सेन सविता समाज को, पूरे भारतवर्ष के नहीं पूरे दुनिया के, यह समाज बहुत ही इतिहासकारिक समाज है। इतिहास में बड़ा बड़ा स्थान है, बड़े बड़े काम सेन सविता, गांव स्तर पे बोले जाने वाले नाउ, ये साधारण शब्द हैं, गांव में यही नाम से संबोधन किया जाता है। तो जो सविता सेन का जो बड़ा काम रहा इतिहास में, बड़े बड़े काम, प्रथम जैसे गौरी गणेश का पूजन होता है, ऐसे ही ब्राह्मण और नाउक सविता सेन को मांगलिक धार्मिक कार्यों में, विवाह आदि में ब्राह्मण सविता का एक स्थान ऐसा स्थान है कि जब तक सविता ब्राह्मण गांव के मांगलिक कार्य में सम्मिलित नहीं है, सगुन के कार्य में सम्मिलित नहीं है, तब तक वह सगुन पूरा नहीं होता। मैंने ये भाव इसलिए कहा, 52 और 36 को लेकर के लोगों ने इसका गलत ट्वीट किया है, गलत तरीके से देखा है। इसको समझने का अलग नजरिया लोगों का हो गया, मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। मैं संपूर्ण जाति समाज से मैं यही कहूंगा कि पंडोकर सरकार की पीठ की ओर से खूब आपके समाज का कल्याण हो, भला हो, खूब तरक्की हो, खूब न्यायदर्शी अपने प्राचीन कार्य पद्धति को अपनाए रहें। भारतीय सनातन के आप लोग एक प्राचीन स्तंभ हैं, जो मंगल कार्य के दौरान आप लोगों को पूजित किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। जहां ब्राह्मण भूलता है ना, वहां सविता आगे मार्गदर्शन करता है कि पंडित जी थोड़ा सा इसको देख लीजिए। कई बार तो यदि ब्राह्मण थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो वहां सविता भी उस पद्धति को पूरा करवा देता है। आला उदल के इतिहास के महोबा का इतिहास देखिए, उसमें योद्धा का काम भी इस समाज ने किया है। इसलिए आप सभी से, सभी देशवासियों के सविता समाज से मैं खेद व्यक्त करता हूं यदि मेरी वाणी से आपको लगता है कि मेरी अनुचित वाणी हुई निकली, तो मैं खेद व्यक्त करते हुए, वैसे तो मेरी यह धारणा नहीं थी, ना ही मेरा ऐसा विचार था कि मैं आपके समाज को नीचा दिखाऊं, क्योंकि मेरे यहां सविता कुल के, सेन समाज के कई चेले हमारे हैं, शिष्य हैं, जिनको अपने दरबार और गद्दी की परंपरा देते हुए टीकमगढ़ में भी दरबार चल रहा है लहरन सखा के नाम से, छतरपुर जिले में भी और भी दरबार चल रहे हैं। यहां जो भी शिष्य दीक्षा प्राप्त हैं, आपके समाज के बहुत सारे लोग पंडोकर धाम में आकर शरण लेते हैं और यहां से कृपा प्राप्त कर अपने परिवार के कुटुंब को नाम का सम्मान बढ़ा रहे हैं। और ये के नहीं, पूरे देश के सभी सविता समाज को मैं पुनः कहता हूं, मेरा कोई भी किसी प्रकार से आपकी समाज से कोई मेरा विरोध नहीं है, और ना ही आपके समाज को नीचा दिखाने के लिए मैंने ये वाक्य कहे। ग्राम स्तर पे कभी कभी ये शब्दों से आपस में जब ब्राह्मण पंडित बैठते हैं तो ये चर्चा आपस में करते थे, हमने जैसा सुना था मैंने वही भाव में बोला है, इसके पीछे कोई और अन्य मत नहीं था। फिर पुनः मैं देश के सभी सविता और सेन समाज से मैं खेद व्यक्त करते हुए आपके जीवन की तरक्की के उन्नति की कामना करता हूं कि आपका समाज खूब तरक्कित हो और खूब विकास हो। साधुवाद, आशीर्वाद। जय पंडोकर सरकार। जी हाँ साथियों, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह पंडोकर धाम सरकार है कहाँ। तो आपको बता देना चाहता हूँ,
कि यह पंडोखर धाम सरकार मध्य प्रदेश के दतिया जिले के भांडेर तहसील में स्थित एक धार्मिक स्थान है, जहां पर हनुमान जी का मंदिर है, जिसके पुजारी पंडित गुरुचरण शर्मा हैं, जो आजकल अलग अलग स्थानों पर जाकर धर्म के नाम पर दरबार लगा रहे हैं, लोगों को पर्चियां निकालकर भविष्य बताने का काम कर रहे हैं। ज्ञात रहे, इससे पहले बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी सेन सविता समाज पर टिप्पणी की थी, जिस पर आलोचनाओं में आ गए थे। हाल ही में पंडोखर धाम के पंडित गुरुचरण शर्मा आलोचनाओं में हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।